वेलकम टू क्रैक एग्जाम जोन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट वीडियो में हम आरआरसी ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का फुल प्रोसेस देख चुके हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, क्या प्रोसेस रही। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडिकल के बारे में। तो किस प्रकार से हमारा मेडिकल हुआ और कौन कौन से टेस्ट हुए और कितना टाइम लगा, ये सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पिछले ही दिन क्या है, 17 तारीख को जो कि हम लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसी दिन लास्ट में मेडिकल मेमो दे के हम लोगों को बोला गया था कि रेलवे हॉस्पिटल जाओ और वहाँ रिपोर्टिंग दे के बता के आओ कि आपका कब होगा। तो हम लोग वहाँ पे गए और पता चला, तो वहाँ जाके डॉक्टर जो थे वहाँ पे बाहर आके एक जो है उनने बोला, तो आप सुनिए जी क्या बोलते हैं। चाय भी कुछ भी नहीं पीएंगे, कुछ भी नहीं, खाली पेट आ जाओ। पानी तो पी सकते हैं, पानी तो पी सकते हैं, खाली पेट आ जाओ। जैसे जिसका सारा कंप्लीट है उसका एक दिन में हो सकता है क्लियर, समझ सकते हैं। अच्छा, दिन में हो जाता है ऐसा, तो फिर भी अगर कुछ कम ज़्यादा रहा तो हाँ नेक्स्ट डे। चलिए, तो इन्होंने बोला कि कुछ खा के नहीं आना है, केवल पानी पी सकते हैं आप। और 8 बजे बुलाया था। तो अगले दिन जब हम लोग 8 बजे यहाँ पे पहुँचे और लगभग 9 बजे यहाँ पे फिर हम लोगों को जो है लाइन में लगाया गया। तो 9 बजे यहाँ पे लाइन में लगाया गया। तो वहाँ 68 लोग आने थे और उनमें से 61 लोग ही उस दिन आए थे। तो 61 लोगों का जो है डीवी उस दिन 61 लोग का मेडिकल हुआ। तो देखिए आप, यहाँ पे हम लोग क्या है, ये लाइन में बैठे हुए हैं सभी लोग। तो यहाँ पे 3 लाइन लगाई हुई थी और 10 लोगों को जो है भेज रहे थे। तो ये देख सकते हैं आप, ये सभी लोग आए थे जो कि मेडिकल के लिए। तो यहाँ पे ये मेडिकल में ये आप देख सकते हैं, ये सभी लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे 10-10 लोगों को जब अंदर भेजा गया, तो अंदर सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पे आप इसमें देखेंगे, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे जो काउंटर पे सबसे पहले अंदर जा रहे थे, तो बोला कि मार्कशीट बाहर निकालो और आधार कार्ड और पैन कार्ड, ये तीनों यहाँ पे निकालना था। और यहाँ पे जो ये मार्कशीट से अपना देख रहे थे कि अब जो है जिस वही व्यक्ति आया है या कोई दूसरा तो नहीं आया। तो यहाँ पे ये चेक कर रहे थे। और इसके बाद में आगे बाजू वाले काउंटर पे फिर वहाँ पे उन्होंने पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर लिखा और उसके बाद में पीछे जो साहब लोग बैठे थे वहाँ पे भेजा गया। तो आप देख सकते हैं वीडियो में, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो। टेंथ की मार्कशीट और मेडिकल में पैन कार्ड 2। तो आप देख सकते हैं पीछे आपको कुर्सी वगैरह दिख रही होगी। तो यहाँ पे जो है पीछे ऑफिसर्स बैठे थे रेलवे के। तो यहाँ पे इन्होंने जो है सबसे पहले क्या है, एक फॉर्म दे रहे थे, उसमें अपन को लिखना था यस यस नो 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 नो, उसमें कुछ लिखवाया था ऐसे। और यहाँ एक जगह पे लिखवाया था बचपन से है, तो ये कुछ लिखवाए थे। और उसके बाद में बोला 3-4 फ़ोटो निकालने के लिए बोला। तो 3-4 फ़ोटो निकाल के के बाद वहाँ पे फ़ोटो लगवाई बहुत सी जगह पे। फॉर्म भरने के बाद फ़ोटो लगवाई और थंब लगवाया। और थंब लगवाने के बाद में वहाँ पे कुछ लोगों को क्या है, लोगों को ABC ऐसे कुछ ग्रुप में बांटा गया था। तो 3 ग्रुपों में बांटा गया था। और उसके बाद में सब भरवाने के बाद भरवाने के दौरान क्या हुआ कि हमको लगा था चश्मा। तो चश्मा लगवाने के लिए जो जिसको चश्मा लगा था उसका जो है ग्रुप में जो है अलग डॉक्टर करेंगे, जो चश्मा के स्पेशलिस्ट होंगे, तो आँखों के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके लिए भेजा गया था। तो उसके लिए हम लोगों का जिसको चश्मा लगा था उनको अलग जो है बाहर लिखा जा रहा था, जो अलग डॉक्टर्स के लिए लिख रहे थे। तो चश्मा वालों के लिए अलग से लिखा गया, हमको ए ग्रुप में भेजा गया था। तो फिर जैसे ही अंदर जाए गए यहाँ से, तो अंदर जाके सबसे पहले यूरिन टेस्ट के लिए उन्होंने बोला। तो मेरा आधार कार्ड लिया और वॉशरूम में भेज दिया। तो ये वहाँ से यूरिन टेस्ट लेके आए। और यूरिन टेस्ट उन्हें लेने के बाद इसमें कुछ वो है रंग कलर्स दिए हुए थे, अलग अलग कलर के, वो एक कागज़ इसमें डोबा और निकाल के इसी पे वापस रख दिया, नंबर लिख के वहाँ सबके रखते जा रहे थे। तो यूरिन टेस्ट होने के बाद फिर उसके बाद में हम लोगों को भेजा BP चेक करने के लिए वहीं बाजू के काउंटर पे। तो BP के लिए जो है BP चेक किया। तो
मेरा तो बीपी देखो, बीपी होना चाहिए लगभग, ऊपर वाला जो है उस मशीन में बता रहे थे 120/80 होता है, तो ऊपर वाला 120 के आसपास होना चाहिए और नीचे वाला 80 के आसपास। तो मेरा जो ऊपर वाला 125 था, 125 था, और नीचे वाला जो था 80 होना चाहिए, तो 76 था कुछ। और जबकि एक जो है, एक लड़के का जो चेक हुआ था उसका जो है 120 आना था, वहाँ पे 150 के लगभग आ रहा था, 150 आया था, और नीचे वाला जो 80 आना था वो 95 के कुछ आ रहा था। तो उसका जो क्या है, बहुत हाई बीपी आ रहा था। तो डॉक्टर ने वो उससे पूछा कि आपको डर लग रहा है क्या? तो उसने कुछ, उसके बाद में उसको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्हें उन्हें भी पता है कि क्या डर जाते बच्चे, तो इससे उसको फिर उसके बाद में यहाँ से भेज रहे थे ईसीजी टेस्ट के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेस्ट होता है जो कि अपने हृदय का कुछ धड़कन वगैरह जो चेक करते हैं। इसमें आपको हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे मेरी। तो यहाँ पे जे सबसे पहले बोल रहे थे सभी कपड़े उतारना था जे, और जे इस प्रकार से जे कपड़े उतार के उसके बाद में जे मशीन लगा के पैर पे कुछ 2-3 जे डिवाइस जे लगाते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सीने पे जे इस प्रकार से लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से जे लगाते हैं, और कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं वहीं पर। तो मशीन क्या है जी, अपने हृदय की धड़कन वगैरह जो ईसीजी टेस्ट की जो है रिपोर्ट बन के आ जाती है उसमें से। तो आप मेरा रिपोर्ट देख सकते हैं जी। तो इस प्रकार से जी रिपोर्ट लेने के बाद मैं बाहर फिर से आया और काउंटर पे उन्हें दिखाया। तो उन्होंने क्या है जी, सभी डॉक्यूमेंट एक साथ लगाते जा रहे थे जैसे जैसे रिपोर्ट आती जा रही थी, और उसके बाद इन्होंने हमको भेज दिया एक्सरे के लिए नीचे। तो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम एक्सरे के लिए आए, और यहाँ पे जो है बाजू में ही यहाँ पे एक्सरे जो है होता है। तो एक्सरे वाले कक्ष में हम वहाँ पहुँचे। तो आप देख सकते हैं ये है एक्सरे वाला रूम, जहाँ पे जो सभी मशीन रखी हुई हैं एक्सरे के लिए, और भी जो तो ये देखो आप, एक भाई का जो है एक्सरे हो रहा है। इस प्रकार से एक्सरे के लिए यहाँ खड़े होना था, और अपना जो है गर्दन के ऊपर का हिस्सा इस पे ऊपर रखना था। आप देख सकते हैं यहाँ रखना था, और ये एक बोर्ड टाइप का लगा हुआ था, इसको क्या है अपन को हाथ से जकड़ना था उसके पार, जिससे अपना जो है सीना उस पर लगा रहे। और उसके बाद में एक्सरे की रिपोर्ट यहाँ पे जो कंप्यूटर जो ऑपरेट कर रहे थे उनको आ जाती है, तो यहाँ से वो एक्सरे की रिपोर्ट बना लेते हैं, और फिर से अपनी जो है ऊपर जहाँ पे जो और भी प्रोसेस हो रही थी वहाँ पे भेज देते हैं, और फाइल में अपना जे भी रिपोर्ट लग जाती है। तो ये 2-3 कुछ रिपोर्ट है जो आसानी से जल्दी हो गई थी। और क्या क्या हो गया था आप देख सकते हैं। मेन चीज़ जो सबसे पहले यूरिन टेस्ट हुआ, उसके बाद में जो बीपी चेक हुआ, उसके बाद में ईसीजी टेस्ट हुआ, और फिर एक्सरे। ये सभी आराम से हो गए थे। इसके बाद में मैन फिर आया क्या, आई चेक के लिए। तो आई चेक के लिए हमको जो है ए ग्रुप बनाया गया था। तो ए ग्रुप में क्या हुआ था कि ए ग्रुप वाले जो डॉक्टर थे वो मीटिंग में गए हुए थे, मीटिंग चल रही थी डॉक्टर की। तो वे बड़े डॉक्टर थे, तो उनकी क्या मीटिंग चल रही थी। तो ए ग्रुप वाले बच्चे क्या है बैठे रहे, और जबकि बाकी जो ग्रुप के थे ए जो है बी और सी ग्रुप के, उनका जो होता रहा जल्दी जल्दी। तो एक जो आपको एक और बात बता दें कि एक जो मेरा दोस्त था वहीं, उसका जो उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी ईसीजी रिपोर्ट में। तो उसका एक बार रिपोर्ट जो ईसीजी जे टेस्ट लिया गया, 3 बार उसका ईसीजी टेस्ट लिया गया, और तीनों रिपोर्ट उसकी इसमें लगी जब ठीक हो गया। तो उसके बाद में क्या है, हम बोल रहे थे हाँ आई के लिए। तो हम लोगों को क्या है, ए ग्रुप वाले जो डॉक्टर थे नहीं, तो लगभग बैठे रहे बहुत देर तक, 12-1-2 बज गए। 2 बजने के बाद क्या है, फिर लंच हो गया। तो वहाँ पर डॉक्टर लोग जो है अपना जो स्टाफ वहाँ का था वो खाना खाने के लिए चले गए, और हम लोग भी जो क्या है भूखे आए थे, कुछ खा के नहीं गए थे। तो वहाँ पे कैंटीन में बोल दिया कि आप लोग बाहर से जल्दी खाना खा के आ जाना, और 3 बजे के बाद अब जो जिसका जो बचा हुआ है 3 बजे के बाद बाकी सब कार्य होगा। तो हम लोग बाहर कैंटीन में खाने के लिए चले गए, और वहाँ का अच्छा खाना मिला वहाँ पे। तो खाना खाने के बाद जो 3 बजे के बाद फिर से काम शुरू हो गया, और जिन लोगों को का हो रहा था वो सभी का धीरे धीरे हो रहा था प्रोसेस। लेकिन हम लोग ए ग्रुप वाले थे, और डॉक्टर्स तभी आए थे, लंच के बाद में डॉक्टर आए। तो हम लोग जो 3 जो थे उनका डॉक्टर के आने के पहले जो ए ग्रुप जो सी ग्रुप वालों का चेक कर रहे थे, उन्हीं डॉक्टर ने हम लोगों का आई टेस्ट ले लिया। फिर सोचा कि अब वो डॉक्टर आएंगे या नहीं आएंगे, तो हम लोगों का उन्हीं ने आई टेस्ट ले लिया। तो वहाँ पे हम सबसे पहले गए, तो उस कक्ष में क्या हुआ आपको बताते हैं। तो उस कक्ष में सबसे पहले हम गए, तो उनके पास एक बुक थी इस प्रकार से। तो ये बुक उनमें सबसे पहले उनने बुक में
क्या करवाया कि ये जो नंबर दिए थे कलर विज़न के लिए इस प्रकार से दिए गए थे, ये नंबर हमको पढ़ना था। तो ये नंबर तो हम आसानी से पढ़ते गए। इसके बाद में फिर ये मैप था, इस प्रकार से ये था। इस पे हम लोगों को क्या है, जो उनने रुई ली हुई थी, रुई से एक वो बनाया हुआ था पेन टाइप का, उसको इस रास्ते पर चलाना था। तो जो शुरू में तो थे जो रास्ते बहुत आसान थे, तो उन पे मैं आसानी से चलाता गया। लेकिन जो लास्ट में हमने देखा कि लास्ट में कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे, तो मैंने एक पे जो है गलत भी कर दिया था। तो उन्होंने बोला कि दिखता नहीं है आपको सही से क्या। तो फिर मैंने फिर से अच्छे से देखा और फिर उसको चलाया। तो फिर उसके बाद में ये टेस्ट होने के बाद, ये दोनों टेस्ट होने के बाद, फिर उन्होंने दूर से क्या है चश्मा, मुझे चश्मा लगा था, तो उन्होंने अपना जो एक अलग से चश्मा लगाया और उसमें धीरे धीरे लेंस डालते जा रहे थे, और एक साइड काला डाला था जो है, जिससे हमको एक ही आँख से दिखे। तो वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले हाथ में जो पंजे में दिखाया जी कितनी उंगलियां हैं, इस प्रकार से कुछ करके दिखाया। तो मुझे तो वो उंगलियां साफ़ नहीं दिख रही थी, तो मैंने बोला अभी नहीं दिख रहा। फिर उन्होंने दूसरा लेंस डाला, उसमें थोड़ा ज़्यादा पावर का, क्योंकि मुझे -2 का जो है चश्मा लगा हुआ है, तो उन्होंने डाला, तो फिर मुझे धीरे धीरे दिखने लगी जी। फिर मैंने बताया 2 3 5 ऐसे कुछ करके, तो ये भी टेस्ट हो गया। फिर उसके बाद में अपन को दिखाया था उनने जे AC दिए थे, और इसको अपन को देखना था, कुछ दूरी पर बैठाए थे कमरे में, और उससे हमको ये देखना था। तो हमने ये छोटे छोटे थे जो सभी देख पा रहे, लेकिन हमें क्या है ज़्यादा पावर का लगा था चश्मा, तो उन्होंने पहले नीचे छोटे वाले पढ़वाए, तो हमको नहीं पढ़ता मैंने, तो उन्होंने कुछ इसको ऊपर नीचे करके कुछ बड़े वाले चित्र लगा दिए जो C वाले, और चश्मा का जो है पावर नंबर वो चेंज करते जा रहे थे, जिससे हमको और क्लियर दिखने लगे। तो जब हमको क्लियर दिखने लगा, तो हमने बताया कि ऊपर नीचे और दाएं बाएं इस प्रकार से हाथ से इशारे करके भी बता दिया कि ये कहाँ है, किसका मुँह कहाँ खुला है। और दूर क्या है, एक उनका हेल्पर बैठा हुआ था, वो बताते जा रहा था कि ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसके नीचे जो लाइट रखी हुई हैं, लाइट लिखी हुई हैं ना, तो ये लाइट जला रही थी वो एक एक करके, कभी 2 जल रही, कभी 3 जल रही, और कलर भी इसके हिसाब से अपन को बताना था। तो उन्होंने फिर पूछा दूर से ही कि आप कौन से रंग की लाइट जल रही। उन्होंने क्या है एक दूसरा चश्मा लगाया, उसमें हरा हरा कुछ चश्मा था, तो वो लगा के फिर दिखाया कि कौन सी कलर की जल रही है और कहाँ पे जल रही है, तो ये सब बताना था। तो हमने बोला 2, और इस प्रकार से जैसे 2 जो ग्रीन जल रही, तो 2 ग्रीन, एक ऊपर रेड जल रही, नीचे वाइट जल रही, इस प्रकार से हमने बताया। उसके बाद में फिर उन्होंने क्या, एक बहुत छोटी जो लाइट थी, LED छोटी, बहुत छोटी लाइट थी, उसको जो उसमें से रेज निकल रही थी, और उसको अपन को बताना था कौन सी रंग की लाइट है, और वो लगातार बदलते जा रहे थे। तो हमने बताया ग्रीन कलर की, रेड, येलो, ऑरेंज, इस प्रकार से लाइट, वाइट, इस प्रकार से जी लाइट चल रही थी। तो ये सभी हमने बताया। तो उसके बाद उन्होंने, और एक और बात बता दें, जो कि मुझे चश्मा लगा था, तो सबसे पहले चश्मा की जो रिपोर्ट ज़रूरी थी, तो मैंने चश्मा की रिपोर्ट बताई थी उनको, और उन्होंने वहाँ पे चश्मा की रिपोर्ट भी लगा ली थी। और ये सब टेस्ट हुए, और साथ ही में जो आई जो टेस्ट किया था उन्होंने, उनकी जो आई टेस्ट करने की जो मशीन है, उसमें रखवा के जो है यहाँ से रखवा के आँखों से बोलते हैं, उस पर एक क्या है रोड बना हुआ था दूर, और आगे कुछ एक और इमेज बादल वगैरह थे जी। तो ये हमको दिखलाया, और उसमें बोला ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं बाएं, ऐसे लेफ्ट, ऐसे ऊपर नीचे बोले। तो हम देखते गए, और उन्होंने अपनी जो है आँख चेक की उस मशीन से। और उसके बाद में ये चेक करने के बाद उनके कक्ष में, उसके बाद हम लोग बाहर आए, और बाहर आके उन्होंने एक ड्रॉप डाला, चूँकि हमें चश्मा लगा था, और उन्होंने एक ड्रॉप डाला। और वो ड्रॉप डालने के बाद कुछ हम 10-20 मिनट बैठे रहे, 10 मिनट, लगभग 10 मिनट बैठे रहे बाहर। और फिर उसके बाद हम लोगों को अंदर फिर बुलाया गया, और उसके बाद उन्होंने मशीन से जो चेक करके जो देखा अंदर कि लेज़र वेज़र सर्जरी तो नहीं करवाए हों, तो उसके लिए वो चेक कर रहे थे। तो वो जब उन्होंने जो लाइट मारी ना, बहुत लेज़र, तो बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट मारी, और उसके बाद हम लोगों को बहुत ही धुंधला धुंधला दिखने लगा। पास से तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, मोबाइल का भी कुछ नहीं दिख रहा था, पढ़ पा रहे थे, दूर का दिख रहा था, बहुत धुंधला धुंधला दिख रहा था उस ये चेक होने के बाद। तो ये सभी आराम से फिर चेक हो गया। तो हम लोगों के जो डॉक्टर थे ए ग्रुप वाले, तो वो फिर बाद में आए, तो हम लोगों का चूँकि ये टेस्ट हो गया था सब कुछ, तो फिर उसके बाद में हम लोगों को फिर सबसे आखिरी में जब 8 बज गए थे ना, 8 बजे सबसे आखिरी में हम लोग 3 लोग थे साथ में, तीनों को चश्मा लगा था। तो सभी के जो आई टेस्ट हो चुके थे यहाँ पे, लेकिन हम लोगों को ए ग्रुप वाले डॉक्टर जो चेक करना था,
तो वो जब आए तो उनको फाइनल अप्रूवल देना था, तो फिर बाद में उन्होंने बाद में चेक किया। उससे पहले आपको बता दें, जब लेज़र वाला जो चेक कर रहे थे तो एक जो है लड़के का चेक किया, तो उनको लगा कुछ कि उसने लेज़र सर्जरी वगैरह कुछ करवाई होगी, तो उन्हें डाउट लगा, तो उन्होंने उसे एक टोपोग्राफी वाला टेस्ट लिखा। तो वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में वहाँ पे गया और टोपोग्राफी का उसको भाई को टेस्ट करवाना पड़ा, वहाँ उसे 3,000 रुपये लगे। तो 3,000 रुपये देकर उसने जो उसमें प्राइवेट हॉस्पिटल में वो अपनी रिपोर्ट लेकर आया और यहाँ पे उनको रिपोर्ट बताई, तो उसे फिर उन तो जो बल्कि उसे जो कुछ लेज़र सर्जरी नहीं करवाई थी, बाकी उन्हें डाउट लगा था तो उससे टेस्ट करवाना पड़ा। तो बाकी बाद में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो टेस्ट उसका जो है उसकी रिपोर्ट सही आई थी। तो उसके बाद में क्या है, ये सब हो गया तो हम लोग फिर बैठे रहे और बाकी जो लोग थे ए ग्रुप वाले, चूँकि हम लोगों का तो दूसरे डॉक्टर ने कर दिया था तो हम लोगों को बैठना ही पड़ा। बाकी जो लोग थे ए ग्रुप में, उनका फिर जो टेस्ट करते जा रहे थे धीरे धीरे, जैसे हम लोगों का जो टेस्ट हुआ तो नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, डिस्टेंस विजन, ये सभी टेस्ट हो गए। और उसके बाद में जब सबसे आखिरी में हम लोग जो 3 लोग बचे थे, जब सभी लोग का हो गया था, सबसे आखिरी में हम 3 लोगों का जो है हाइड्रोसिल वगैरह जो चेक किया, तो कपड़े उतरवाए उसके बाद में और सब कुछ उन्होंने देखने के बाद 3 बार जो खांसने को बोला तो हम लोग जो है खांसे और बस उन्होंने बोला सब पहनो कपड़े और फिर बस बोल दिया बाहर जाके जो है अभी बुलाएंगे वो, तो वहाँ पे साइन करवाने के बाद चले जाना। तो बाहर फिर डॉक्टर्स लोगों ने क्या है हम लोगों से यहाँ पे साइन करवाए, यहाँ पे जहाँ पे बाहर जो हो रहे थे रजिस्ट्रेशन, यहीं पे जो है डॉक्टर्स बैठे थे, तो यहाँ पे इन्होंने फाइनल अप्रूवल दिया और उसके बाद में थंब लगवाए और एक फ़ोटो लगवाई और 1-2-4 जगह उन्होंने थंब लगवाए और इस प्रकार से तब जाके हम लोगों का जो है मेडिकल सक्सेसफुली हुआ। तो हम लोग सुबह 8 बजे से गए थे और रात के 8 बज गए थे, 9 बज गए थे, तो इतना लेट हो गया था उस दिन। चूँकि जल्दी भी हो जाता था, किसी लोगों का तो क्या है 5 बजे ही भेज दिया गया था जिसका जल्दी जल्दी हो गया था, लेकिन हम लोगों को क्या है तो उन डॉक्टर की जो मीटिंग चल रही थी उस कारण से बहुत लेट हो गए थे। तो हो गया 10 बजे भी होता तो कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि अगले दिन क्या है रविवार था और छुट्टी रहती, तो हम लोगों ने सोचा भले 10 बजे हो लेकिन आज ही हो, नहीं तो फिर सोमवार को होता। और पहले से हम लोगों को वहाँ पे 3-4 दिन हो चुके थे और 2 दिन और रुकना पड़ता, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती, तो हम लोगों ने उसी दिन फिर करवा लिया। इस प्रकार से हम लोगों का सक्सेसफुली जो क्या है मेडिकल भी कंप्लीट हो गया और इसमें हम लोगों को कोई परेशानी ज़्यादा नहीं हुई और इस प्रकार से ये कंप्लीट हुआ। आप को कोई यदि कमेंट में यदि आप लोगों को कोई क्या है कोई परेशानी होती है, कोई डाउट रहते हैं, तो आप कमेंट में लिख देना, मैं उनका क्या है क्लियर सॉल्यूशन वहीं पे लिख दूँगा। और कैसी रही वीडियो आप लोग ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और आगे की जो है अपडेट्स के लिए रेलवे की भर्ती के जो आगे जो होता है उसके लिए सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।